नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। आध्यात्म के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने वाले सद्गुरु उर्फ जग्गी वासुदेव कुछ दिनों पहले बीमार पड़े। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सिटी स्कैन, एमआरआई और तमाम तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि सद्गुरु के दिमाग में अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी थी। डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका इलाज किया और मेडिकल साइंस की बदौलत ही अब वे खतरे से बाहर हैं। सवाल यह है कि धर्म के घिसे पिटे पुराने चूरन को सूडो साइंस के नए फ्लेवर में परोसकर पढ़े लिखे वर्ग को बेवकूफ़ बनाने वाले जग्गी महाराज को हॉस्पिटल में भर्ती होने की क्या ज़रूरत थी। सिटी स्कैन, एमआरआई जैसी चीज़ें तो पश्चिमी वैज्ञानिकों की देन है। सवाल ये भी है कि जग्गी महाराज जिस अध्यात्म के चूरन को भारत की हर समस्या का हल बताते फिरते हैं, क्या उस चूरन में इतनी भी ताकत नहीं कि वे खुद की बीमारी को पहले ही पहचान सकते और उसका इलाज ढूंढ सकते। राजीव दीक्षित अपनी पूरी जिंदगी पश्चिम के एलोपैथ को गरियाते रहे, झूठ के सहारे मेडिकल साइंस को नीचा दिखाते रहे। दिल का दौरा पड़ने से बाथरूम में गिरे तो बाबा रामदेव के फ़ोन के बाद उन्हें पहले भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें वहां से वीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। आखिरकार 30 नवंबर 2010 को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। 23 अगस्त 2019 को बालकृष्ण की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वे बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें पतंजलि योगपीठ के नज़दीक के एक अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत ऐसी थी कि वे सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। ट्रीटमेंट चला, कई मेडिकल टेस्ट हुए और आखिरकार उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। इस दौरान बालकृष्ण और रामदेव की आयुर्वेदिक दवाएं फेल हो गईं। मेडिकल साइंस और एलोपैथी की मेहरबानी से बालकृष्ण ठीक हुए और ठीक होने के बाद दोनों पार्टनर मिलकर जनता को समझाते रहे कि मेडिकल साइंस और एलोपैथी अंग्रेजों की वाहियात चीज़ें हैं। सारा आरोग्य तो आयुर्वेद और पतंजलि की दवाओं में है। बड़े बड़े उलेमा, मुल्ला और मुफ्ती जो दिन रात आपको समझाते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जब बीमार पड़ते हैं तब यही लोग खुद ही अल्लाह को भूल जाते हैं। खुद की इमरजेंसी की स्थिति में कोई उलेमा मस्जिद की चौखट पर नहीं जाता, तब यही लोग सीधे हॉस्पिटल की ओर भागते हैं और मेडिकल साइंस की बदौलत ठीक होने पर बड़ी बेशर्मी के साथ अपने फर्जी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। 2018 में मार्च से जून के बीच मनोहर पारिकर का अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैनक्रिएटिक कैंसर का इलाज हुआ। इस इलाज के बाद वे भारत लौटे और सितंबर में उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करना पड़ा। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। अरुण जेटली का इलाज भी एम्स जैसे बड़े सरकारी संस्थानों में आम जनता के टैक्स के पैसों से हुआ। यहाँ सवाल ये है कि अरुण जेटली और सुषमा जी ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के दौरान कितनी बार हॉस्पिटल जैसे मुद्दों पर बात की। मैं आज आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अब्बू बीमार हैं और पिछले 6 महीने से मैं ये सब झेल रहा हूँ। 150 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से मासूमों की जानें चली जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी में लंबी कतारें लगती हैं। ऑपरेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। देश की 70% गरीब आबादी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जूझती है, लंबी लाइनों में धक्के खाती है और वक्त पर सही ट्रीटमेंट न मिलने पर अपनों को खो देती है, लेकिन सरकारों से सवाल नहीं करती। जनता की इसी उदासीनता की वजह से स्वास्थ्य जैसी बुनियादी बातें कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती। देश का अमीर वर्ग, धार्मिक गुरु और राजनेता कभी भी देश की इन बुनियादी समस्याओं पर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी उन्होंने कभी देखी भी नहीं होती। ये खाए पिए अघाए लोग मेडिकल इमरजेंसी होने पर बड़े सरकारी अस्पतालों में वीआईपी ट्रीटमेंट का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और जनता के टैक्स के पैसों से सरकारी सेवाओं का फ़ायदा उठाने के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। ये राजनेता अगर सरकारी अस्पतालों में ठीक ना हुए तो महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल तो हैं ही। यहाँ भी संतुष्टि ना मिली तो इस वर्ग के लिए विदेश तक के रास्ते खुले हैं। ऐसे में अमीर वर्ग या राजनेता गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की फिक्र भी भला क्यों करे। धार्मिक गुरुओं की तो बात ही निराली है। ये लोग दिन रात धर्म का चूरन बेचते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मेडिकल साइंस को गरियाते हैं और जब खुद बीमार पड़ते हैं
तो वहाँ इनका धर्म आध्यात्म काम नहीं आता। बेशर्मी की हदें पार कर ये लोग मेडिकल साइंस का ही सहारा लेते हैं। इस वक्त देश में चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का सारा दारोमदार जनता के हाथ में है। तंत्र यानी कि व्यवस्था को चुनने की जिम्मेदारी लोक यानी जनता के हाथ में है। अब ये आपको तय करना है कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो। क्या आपका प्रतिनिधि वो हो जो खुद बीमार पड़ने पर आपके टैक्स के पैसों से सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए और जब आप मुसीबत में हो तो आपको धर्म का झुंझुना पकड़ाए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वक्त हम एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं ताकि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ हो सके। याद रखिए कि गलत लोगों के चुनाव से सिर्फ 5 साल बर्बाद नहीं होते, बल्कि हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। वोट देते समय ये बात भूलिएगा मत। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।